जब जब संसार में भय, संकट और अशांति बढ़ती है, तब तब धर्म की ज्योति किसी न किसी साधारण हृदय में प्रज्वलित होकर असाधारण बन जाती है। यही इस कथा का सार है। एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने मंगलवार व्रत को केवल उपवास नहीं बल्कि जीवन का आधार बना लिया। उत्तर दिशा में बसा था एक छोटा सा नगर, शांति नगर। नगर का नाम जितना शांत था, लोगों का जीवन उतना ही सरल और धर्ममय। इसी नगर में रहती थी एक साधारण गृहिणी सुमित्रा। सुमित्रा का जीवन दिखने में सामान्य था, पर भीतर से संघर्षों से भरा हुआ। उसका पति ईमानदार था, किंतु भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। घर में धन की कमी, संतान की चिंता और समाज की उपेक्षा, इन सब ने सुमित्रा के मन को बोझिल कर दिया था। परंतु उसकी एक पूंजी थी, अड़िग आस्था। एक समय ऐसा आया जब उसके पति का कार्य पूर्णतः छिन गया। घर में अन्न का अभाव होने लगा, रिश्तेदार मुंह फेरने लगे, पड़ोसियों के ताने तीखे हो गए। भक्ति से पेट नहीं भरता, भगवान कब तक सहारा देंगे। इन शब्दों ने सुमित्रा को तोड़ा नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत कर दिया। वह जानती थी, जहाँ मनुष्य हार मान लेता है, वहीं से ईश्वर की लीला प्रारंभ होती है। एक मंगलवार की सुबह सुनिश्चित था, पर वहाँ एक अद्भुत शांति थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। लाल पत्थर से बनी हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगा था। मूर्ति की आंखों में ऐसी करुणा थी कि सुमित्रा की आंखें भर आई। उसी समय मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटी, यदि जीवन में संकट हो तो मंगलवार व्रत करो, हनुमान जी संकट मोचन है। सुमित्रा ने उसी क्षण संकल्प लिया। उसने निर्णय किया कि वह 21 मंगलवार तक व्रत करेगी। वह हर मंगलवार सूर्योदय से पहले उठती, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चना अर्पित करती। दिन भर संयम रखती, किसी से कटु वचन न बोलती। उसका व्रत केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी उपवास था। पहले मंगलवार सरल थे, पर धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ने लगी। एक मंगलवार को वह बीमार पड़ गई, दूसरे मंगलवार को घर में कलह हो गया, तीसरे मंगलवार को लोगों ने उसका उपहास किया। इतने व्रत से क्या मिलेगा? पर सुमित्रा ने हर मंगलवार हनुमान जी से बस यही कहा, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हार न मानूं। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह अधिक शांत, अधिक सहनशील और अधिक करुणामयी हो गई। लोग आश्चर्य करने लगा, इतने दुख में भी यह स्त्री मुस्कुराती कैसे है? वह मुस्कुराती थी क्योंकि उसके हृदय में यह विश्वास जन्म ले चुका था कि संकट के समय हनुमान जी सदैव उसके साथ हैं। 11वें मंगलवार की रात्रि सुमित्रा ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा, एक विशाल वट वृक्ष के नीचे हनुमान जी विराजमान है। उनके मुख पर तेज है, नेत्रों में वात्सल्य। हनुमान जी बोले, भय मत करो, धैर्य रखो, संकट का अंत समीप है। सुमित्रा की नींद खुल गई, उसके मन में अपार शांति थी। कुछ ही दिनों में उसके पति को नया कार्य मिला, घर में अन्न लौटा। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, पर सुमित्रा का व्रत नहीं रुका। वह जानती थी, भक्ति सौदे का नाम नहीं है। 21वां मंगलवार आया, होता है और विश्वास को मजबूत करता है। हनुमान जी उसी की सहायता करते हैं जो कर्म करता है और भय छोड़ देता है। आज भी शांति नगर में वह छोटा सा मंदिर है। लोग कहते हैं, जो सच्चे मन से मंगलवार व्रत करता है, उसके जीवन से अंधकार स्वयं हट जाता है। और सुमित्रा, वह अब केवल एक स्त्री नहीं रही, वह आस्था की जीवित कथा बन चुकी थी। जय श्री हनुमान।